बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पंडित धर्मशील रहता था। धर्मशील की पत्नी का नाम सौम्या और उसकी बेटियों का नाम किरण और तुलसी था। धर्मशील अत्यंत गरीब था। वह दिन भर गांव में भिक्षा मांगता और जो भी अन्न प्राप्त होता उसी से परिवार का पालन पोषण करता। धर्मशील ने बड़ी कठिनाइयों से अपनी दोनों बेटियों का विवाह संपन्न कर दिया था। किरण का विवाह एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ, जबकि तुलसी का विवाह एक निर्धन किंतु ईमानदार किसान परिवार में हुआ था। सावन मास का आगमन हुआ। सौम्या ने धर्मशील से आग्रह किया, स्वामी, इस बार सावन के शुभ मास में मैं अपनी बेटियों और उनके पतियों को घर बुलाकर भोजन कराना चाहती हूँ। कृपया आज कुछ अधिक भिक्षा ले आइए। धर्मशील ने विनम्रता से सिर हिलाया और प्रातःकाल भिक्षा हेतु निकल पड़ा। संयोगवश उस दिन उसे कुछ अधिक दान प्राप्त हुआ, जिससे सौम्या ने अगले दिन के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना डाले। भोजन बनाने के बाद सौम्या रसोई से बाहर चली गई। जब रसोई में वापस आई तो उसने देखा कि सारी रोटियां गायब थी। केवल एक बड़ी और एक छोटी रोटी टोकरी में रह गई थी। वह चकित रह गई। उसने व्याकुल होकर कहा, स्वामी, 2 रोटियां ही बची है, बाकी व्यंजन तो कहीं चला गया। आप बेटी और दामाद को क्या खिलाएंगे? धर्मशील ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्हें दोनों रोटियां खिलाकर विदा कर दो। हम दोनों आज केवल जल पी कर रह लेंगे। इसके बाद धर्मशील ने अपनी पत्नी से विदा ली और कहा, मैं काशी जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। तुम घर को संभाल लेना। काशी पहुँचने पर धर्मशील ने देखा कि लोग पत्तल और डोने बना रहे हैं। पूछने पर पता चला कि सावन मास में भंडारे हेतु ये बन रहे हैं। धर्मशील ने भी उनके साथ बैठकर डोने पत्तल बनाए और फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन किए। भंडारे में भोजन के समय धर्मशील ने 2 पत्तल मंगवाई, एक अपने लिए और दूसरे पत्तल में भोजन डालकर एक मटकी में रख दिया और पास की एक महिला को देकर कहा, माता, कृपया यह मटकी मेरी पत्नी को दे देना। वह महिला प्रतिदिन दूध लेकर गांव आती थी। उसने वादा किया और मटकी सिर पर रखकर चली गई, परंतु मार्ग में मटकी अचानक भारी होने लग गई। जब महिला ने मटकी उतारी और देखने के लिए हाथ अंदर डाला तो उसका हाथ मटकी में फंस गया। महिला ने घबरा कर कहा, हे भोलेनाथ, यह ब्राह्मण की सौगात है। उसके ऐसा कहते ही मटकी से हाथ निकल गया। वह गांव पहुंची और मटकी अपनी सास को सौंपते हुए कहा, यह मटकी ब्राह्मण धर्मशील के घर पहुंचानी है। सास ने लालचवश मटकी को खोल कर देखा तो अंदर हीरे मोती देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसने ब्राह्मणी को हीरे मोती देने की बजाय गेहूं से भरी हुई एक मटकी देने की योजना बनाई, परंतु जैसे ही उसने अपनी अनाज वाली कोठी खोली उसमें से कीड़े निकलने लगे। डर के मारे वह चिल्लाई, ब्राह्मण की सौगात है, ब्राह्मण के घर ही जाएगी। सुबह वह ब्राह्मणी को मटकी लौटाई। सौम्या ने जब मटकी खोली तो हीरे मोती देखकर उसका हृदय भर आया। अब वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करवाने लगी। उधर धर्मशील ने काशी की यात्रा करने के बाद अमरनाथ यात्रा प्रारंभ कर दी, जहां भगवान भोलेनाथ स्वयं साधु रूप में उसकी भक्ति की परीक्षा लेने को तैयार थे। धर्मशील भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ पर्वतों की ओर तपस्या हेतु निकल चुका था। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ न साधारण मनुष्य का पहुँचना सहज था और न ही जीवों का विचरण, वहीं धर्मशील ने एक छोटी सी गुफा को अपनी साधना स्थली चुना। धर्मशील ने वहाँ एक आसन बनाया, पास ही कुछ सूखी लकड़ियाँ और पर्वतीय फलों से अपना आहार तय किया और प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर रात्रि के अंतिम प्रहर तक महामृत्युंजय जाप और शिव ध्यान में लीन रहता। दिन बीतते गए, सप्ताह महीनों में बदले और महीने वर्षों में। वर्षों की कठोर तपस्या के बावजूद शिव ने साक्षात दर्शन नहीं दिया। आसपास के पशु पक्षी और वनवासी अब धर्मशील को वन ऋषि के नाम से जानने लगे थे। वह किसी से कुछ न मांगता, न किसी को कुछ देता, केवल तप में लीन रहता।
एक दिन रात्रि के तृतीय प्रहर में जब वर्षा और वज्रपात हो रहा था, धर्मशील समाधि में बैठा हुआ था। तभी एक वृद्ध स्त्री कांपती हुई वहां पहुंची। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और चेहरा सूखा हुआ था। उसने धर्मशील से करुण स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं भूखी हूँ, 3 दिन से वन में भटक रही हूँ, क्या मुझे खाना मिलेगा? धर्मशील ने आंखें खोली। वह जानता था उसके पास केवल एक आखिरी फल बचा हुआ है जो वह अगली सुबह के उपवास के बाद खाना चाहता था। वह उठा, गुफा के भीतर गया और वह फल उस वृद्धा को दे दिया। वृद्धा के नेत्र भर आए। उसने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी भक्ति को नमन है। मैं जा रही हूँ, पर तुम शीघ्र ही अपने तप का फल पाओगे। धर्मशील ने ध्यान नहीं दिया। वह पुनः ध्यान में लीन हो गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद वह वृद्धा गायब हो गई और वहाँ एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसी से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव अपने पूर्ण दिव्य आकार में। उनका त्रिनेत्र, नीली जटा से बहती गंगा, मृगचर्म के वस्त्र और रुद्राक्ष की माला धर्मशील के तप को प्रमाणित कर रहे थे। धर्मशील ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। भोलेनाथ ने करुणा से उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोले, उठो धर्मशील, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हारे तप और त्याग से हम प्रसन्न हैं। वर्षों की साधना, सेवा और समर्पण को आज हम वरदान में परिणत करना चाहते हैं। धर्मशील ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे कोई ऐसा साधन दे जिससे मैं जन सेवा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी भूखा न रहे, कोई बीमार बिना औषधि के न मरे और कोई निर्धन शिक्षा से वंचित न हो। शिवजी ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं से एक स्वर्णिम पात्र निकाला। उन्होंने कहा, यह पात्र कोई साधारण पात्र नहीं है, इसमें हमारी कृपा समाहित है। जब तुम सच्चे मन और सेवा के लिए इससे कुछ मांगोगे, यह तुरंत वह चीज तुम्हें दे देगी। परंतु याद रखना, यदि किसी दिन इसमें लोभ आ गया तो यह तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा। धर्मशील ने दोनों हाथों से पात्र को ग्रहण किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं इसे केवल धर्म कार्यों हेतु ही उपयोग में लाऊंगा। शिवजी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन धर्मशील का जीवन अब परिवर्तित हो चुका था। अगले दिन वह पर्वत से नीचे उतरा। रास्ते में उसे कई रोगी, भूखे और आश्रित लोग मिले। हर किसी को वह अपने पात्र से कुछ न कुछ मांग कर देता। किसी को औषधि, किसी को अन्न, तो किसी को वस्त्र। गांव लौटते ही उसकी पत्नी सौम्या ने उसे गले से लगा लिया और कहा, स्वामी, आप इतने वर्षों बाद लौटे हैं और आप में एक दिव्यता है जो पहले कभी नहीं थी। धर्मशील ने उससे अब सब कुछ बताया और कहा, अब हमें इस पात्र को जन सेवा के लिए समर्पित करना है। हम एक धर्मशाला, एक औषधालय और एक पाठशाला बनाएंगे। सौम्या ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, यह मेरा भी संकल्प है। गांव के लोग एकत्र हुए। धर्मशील ने सबको पात्र दिखाते हुए उसका उद्देश्य बताया। सभी विस्मित थे, पर कोई संदेह नहीं कर सका, क्योंकि उस दिन गांव में पहली बार बिना किसी चंदे के एक भव्य भंडारे का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी को भरपेट भोजन मिला था। इस तरह धर्मशील ने अपने तप का फल लोक कल्याण में लगाया। परंतु जैसे जैसे यह चमत्कार फैलने लगा, दूर दराज के लोग भी इस पात्र की चर्चा करने लगे। कुछ सज्जन लोग भाव से तो कुछ लोभवश चर्चा करने लगे। परंतु जहाँ धर्म होता है वहीं अधर्म भी सिर उठाता है। पास के नगर के स्वार्थी और क्रूर राजा वीरदत्त को जब यह समाचार मिला कि एक ब्राह्मण के पास एक ऐसा पात्र है जो सब कुछ देता है, तो उसके मन में लोभ जाग गया। उसने अपने मंत्री रघुपति से कहा, यदि यह पात्र हमारे पास आ जाए तो हम सारा राज्य समृद्ध कर सकते हैं, पर पहले उस ब्राह्मण को हटाना होगा। रघुपति ने कहा, राजन, वह ब्राह्मण अत्यंत धर्मशील और लोकप्रिय है, उसके विरुद्ध कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। पर राजा का मन लोभ से अंधा हो चुका था। उसने योजना बनाई कि
धर्मशील को राज्य सभा में आमंत्रित किया जाए और वहीं उसे पात्र सहित बंदी बना लिया जाए। एक विशेष निमंत्रण पत्र तैयार हुआ जिसमें लिखा था, ब्राह्मण धर्मशील को आमंत्रण है कि वह अपने चमत्कारी पात्र सहित राजधानी पधारे और हमारे राज्य की भलाई हेतु उसका प्रदर्शन करे। धर्मशील ने निमंत्रण पढ़ा। सौम्या ने कहा, स्वामी, यह लोभ से प्रेरित आमंत्रण है, सावधान रहिएगा। परंतु धर्मशील ने कहा, जो भोलेनाथ की कृपा पर भरोसा रखे उसे किसी राजा का भय नहीं होता। मैं जाऊंगा सत्य के लिए। वह पात्र लेकर राजधानी पहुंच गया। राजा वीरदत्त ने पहली ही भेंट में कहा, ब्राह्मण, यह पात्र बहुत अद्भुत है, क्या हम इसका परीक्षण देख सकते हैं? धर्मशील ने कहा, यह पात्र केवल धर्म कार्य के लिए है, आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगा। राजा ने जबरन कहा, सवर्ण आ जाओ, पर पात्र शांत रहा। धर्मशील ने कहा, हे भोलेनाथ, सेवा हेतु सवर्ण दो। और तभी पात्र से स्वर्ण मुद्राएं निकलने लगी। राजा स्तब्ध रह गया। अब उसने छल से धर्मशील को बंदी बनवा लिया। सैनिकों ने उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। पात्र को जबरन मंत्री के हाथों से प्रयोग कराया गया, पर वह निष्क्रिय रहा। राजा ने रुष्ट होकर कहा, इस ब्राह्मण को कल प्रातःकाल मृत्यु दंड दिया जाएगा। रात्रि का समय था। काल कोठरी में धर्मशील ध्यानस्थ था। उसने मन में कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह मेरी अंतिम घड़ी है तो मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने आपकी कृपा से जनसेवा की। उसी क्षण एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। भगवान शिव वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। कल सच्चाई की विजय होगी। सुबह होते ही चमत्कार आरंभ हो गया। पूरे नगर में अकाल की घोषणा हो गई। राज भंडार का अन्न सड़ गया, मुद्राएं राख में बदल गई और राजमहल की दीवारें चटकने लगी। लोगों में भय व्याप्त होने लगा। राजा ने धर्मशील को पुनः बुलवाया। वह थरथराता हुआ बोला, मुझे क्षमा करे ब्राह्मण देव, मुझे लोभ ने अंधा कर दिया। कृपा करके अपने पात्र से राज्य की रक्षा करें। धर्मशील ने कहा, राजन, इस पात्र का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं, यह भगवान भोलेनाथ की कृपा से संचालित है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा यह निष्क्रिय रहेगा। राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। धर्मशील ने आंखें मूंदी और प्रार्थना की। पात्र से औषधि, अन्न और जल की धारा फूट पड़ी। नगर में फिर से शांति लौट आई। राजा ने धर्मशील से राज्य गुरु बनने का आग्रह किया, परंतु उसने मना करते हुए कहा, मेरा स्थान गांव में है, जहां मैं अपने लोगों के साथ सेवा करता रहूंगा। राजा ने झुककर उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। धर्मशील पुनः गांव लौट आया, जहां उसका स्वागत किसी देवता की तरह हुआ। अब उसने अपने गांव को एक धर्मस्थली में परिवर्तित करने का निश्चय किया। एक बार सौम्या ने पूछा, स्वामी, क्या यह पात्र सदा हमारे पास रहेगा? धर्मशील ने मुस्कुराकर कहा, जब तक हम इसे धर्म के लिए प्रयोग करेंगे तब तक यह हमारे साथ रहेगा। जिस दिन इसमें लोभ आ गया यह विलीन हो जाएगा। धर्मशील के गांव लौटने के साथ ही सावन का अंतिम सप्ताह प्रारंभ हो चुका था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आकाश से पानी की बूंदें टपक रही थी और गांव में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह वही भूमि थी जो कुछ वर्ष पूर्व भूख, गरीबी और विषाद से ग्रस्त थी और अब सेवा, संतोष और शिव भक्ति की धारा में बह रही थी। धर्मशील ने गांव के मुख्य मंदिर में घोषणा की, इस सावन के अंतिम सोमवार पर हम महाभंडारा एवं जन कल्याण महायज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसमें न केवल हमारे गांव बल्कि आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग भाग लेंगे। यह आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि शिव भक्ति और लोक सेवा का संकल्प है। तत्काल तैयारियां शुरू हो गई। गांव के युवक युवतियां श्रमदान में लग गए। महिलाएं रसोई की व्यवस्था संभालने लगी, जबकि वृद्धों ने सत्संग और कथाओं की श्रृंखला आरंभ कर दी। मंदिर प्रांगण में 5 विशाल मंडप बनाए गए। अन्न मंडप, औषधि मंडप, विद्या मंडप, वस्त्र मंडप और शिव मंडप। धर्मशील ने पात्र को शिव मंदिर में प्रतिष्ठित किया और प्रतिज्ञा ली, हे भोलेनाथ,
जब तक यह पात्र यहाँ प्रतिष्ठित है तब तक यह लोभियों से सुरक्षित रहेगा और केवल धर्म कार्य हेतु ही प्रयोग होगा। महायज्ञ से एक दिन पूर्व धर्मशील ने अपनी पत्नी सौम्या से कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन की अंतिम सेवा को पूर्ण करें। एक ऐसा संस्कार जो इस गांव को युगों तक स्मरणीय बनाएगा। उन्होंने यह तय किया कि यज्ञ में भाग लेने वाले सभी लोगों को 5 प्रमुख दान दिए जाएंगे। अन्न, ताकि भूखमरी से कोई न जूझे। औषधि, ताकि रोगियों को जीवन मिले। वस्त्र, ताकि नंगे व्यक्ति शरीर ढक सकें। विद्या, ताकि अज्ञान दूर हो। भक्ति, ताकि आत्मा की। यज्ञ के दिन प्रातःकाल पूरे गांव में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। दूर दराज से साधु, गृहस्थ, बालक, वृद्ध और नारियां उपस्थित हुई। प्रत्येक मंडप पर सेवा कार्य आरंभ हुआ। पात्र से निरंतर अन्न, औषधि, वस्त्र और धन की वर्षा हो रही थी, परंतु यह सब संयम और शुद्धता से वितरित हो रहा था। शिव मंडप में शिव पुराण की कथा चल रही थी। काशी के प्रसिद्ध कथावाचक पधारे थे। उन्होंने कहा, इस धरती पर साक्षात शिव शक्ति प्रकट हुई है। यह पात्र कोई वस्तु नहीं, यह एक सिद्धांत है। जब हृदय निर्मल हो और सेवा का भाव हो तो स्वयं शिव उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यज्ञ के मध्य रात्रि को धर्मशील को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, पुत्र, तूने जिस सेवा मार्ग को अपनाया है वह युगों युगों के लिए उदाहरण बनेगा। अब समय है कि तू अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करे। धर्मशील ने कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि यह गांव शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध हो और इस पात्र की शक्ति सदा के लिए जन सेवा में समर्पित हो जाए, चाहे मैं जीवित रहूं या न रहूं। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। अब यह पात्र किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि शिवधाम ग्राम के पूरे समाज की है। जो सेवा करेगा वही इसका उपयोग कर सकेगा। प्रातःकाल धर्मशील ने यह स्वप्न सभी को सुनाया और उसी क्षण शिवधाम पंचायत की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम के वृद्ध, युवाओं, महिलाओं और बच्चों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह तय हुआ कि गांव की सेवा व्यवस्था सामूहिक रूप से संचालित होगी। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन एक और चमत्कार हुआ। मंदिर के सामने स्थित बंजर भूमि पर अचानक जलधारा फूट पड़ी। सभी चकित रह गए। पंडित जी बोले, यह शिव गंगा है जो भोलेनाथ की कृपा से निकली है। अब यह गांव सदा हरा भरा रहेगा। गांव वालों ने उस स्थल को तीर्थ बना दिया और वहां एक छोटा शिवलिंग स्थापित किया गया। बाद में वहीं पर एक भव्य मंदिर भी बना, जिसे शिव गंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। इस महायज्ञ के बाद गांव की पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में हुई। अन्य गांवों से लोग सेवा, शिक्षा और धर्म का मार्ग सीखने आने लगे। शासन ने इसे आदर्श ग्राम घोषित किया और यहाँ के मॉडल को पूरे राज्य में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। परंतु धर्मशील जानता था कि यह सब किसी एक व्यक्ति की शक्ति से नहीं बल्कि सामूहिक भक्ति और भगवान की कृपा से संभव हुआ है। उसने एक दिन अपने समस्त ग्रामवासियों को एकत्र किया और कहा, इस धरती पर अगर सच्चा सावन उतरता है तो वह न केवल पेड़ों में हरियाली लाता है बल्कि हृदयों में भी पवित्रता भरता है। यदि हमारे सावन में यह व्रत लें कि किसी एक भूखे को भोजन देंगे, किसी एक बच्चे को शिक्षा देंगे, किसी एक दुखी को शांत बना देंगे, तो यही शिव भक्ति है। सभी ने एक स्वर में कहा, हम यह संकल्प लेते हैं। धर्मशील की आंखें नम थी। वह बोला, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं इस पात्र को शिव गंगेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि यह गांव के हर सेवक के लिए सुलभ रहे। उसने स्वयं को सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया। कुछ वर्षों बाद सावन के अंतिम सोमवार को ध्यानस्थ अवस्था में उसने शिवधाम से परधाम की यात्रा की। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी समाधि शिव गंगेश्वर मंदिर के पीछे बनी, जिस पर लिखा था, जहाँ धर्म है वहीं शिव है, जहाँ सेवा है
वही चमत्कार है। आज भी सावन आते ही हजारों श्रद्धालु शिवधाम आते हैं। पात्र अब भी मंदिर में है, उसे कोई छू नहीं सकता, पर जब कोई सच्चे मन से सेवा की प्रतिज्ञा करता है तो वह अदृश्य रूप से कार्य करती है। और इस प्रकार सावन की यह पावन कथा धर्मशील की भक्ति, तपस्या और सेवा और समाज निर्माण के साथ पूर्ण होती है। यह सिखाते हुए कि भगवान की कृपा उसी पर होती है जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। दोस्तों, इस पावन कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और अडिग विश्वास होता है, वहाँ स्वयं भगवान प्रकट होकर उसका फल देते हैं। धर्मशील की तरह यदि हम भी मन, वचन और कर्म से शिव की आराधना करें तो हमारे जीवन का पात्र भी सदैव करुणा, प्रेम और प्रसन्नता से बढ़ता रहेगा। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे केवल पर्वतों में नहीं बल्कि हर उस दिल में बसते हैं जहाँ धर्म, सेवा और निस्वार्थ भक्ति है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।